अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में जो है हम क्लास 10 बायोलॉजी जो डिफरेंट कोचिंग और स्कूल के जो फाइनल एग्ज़ाम्स हैं उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो है कोचिंग सेंटर वो है प्रैक्टिकल सेंटर। इसका पहला एमसीक्यूज है कि द मेडिसिन यू कि कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए यूज़ होती है और वो ऑब्टेन होती है, उसकी सोर्स क्या है? तो उसकी सोर्स है मिनरल्स। उसके बाद रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज़ होता है जब ऑक्सीजन जो है वो इंक्रीज़ होती है ब्लड के अंदर। उसके बाद है कि कंप्लीट स्टडी ह्यूमन जीनोम के ग्राफ की, नहीं ड्राफ्ट आता है यहाँ पे, ड्राफ्ट की, तो उसे हम कहते हैं HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। उसके बाद है कि एक्स्ट्रा लिक्विड वाटर को हाइड्रोथोड्स के थ्रू रिमूव करने के प्रोसेस को हम कहते हैं गटेशन। उसके बाद ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क जो कि कौन सी स्किन की लेयर में प्रेजेंट होता है, तो वो होती है डर्मिस। उसके बाद बोन की सॉफ्टनिंग और वीकनिंग होती है चिल्ड्रंस के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रिकेट्स। उसके बाद ज़्यादातर लिविंग थिंग्स जो हैं ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं ATP प्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद इकोसिस्टम के एलिमेंट्स रिसाइकिल होते हैं ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए इन्वायरमेंट के साथ, तो इस साइकिल को हम कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। उसके बाद ऐसे टाइप की सीड प्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज नहीं होते, तो उसे हम कहते हैं एपोमिक्सिस। ADH हार्मोन जो है वो रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। उसके बाद सेम जगह पे रहने वाले एक ही कम्युनिटी के ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो कोल्ड वॉर होती है उसे हम कंपटीशन कहते हैं। और लास्ट MCQ है कि केमिकल जो कि रिलीज होता है एक सेल से और फिर सिग्नल लेकर जाता है दूसरे सेल तक ब्लड के ज़रिए, उसे हम कहते हैं हार्मोन। इसके बाद नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है वो है टाइम कॉलेजिएट का। इसका पहला MCQ है कि एक्सपायर्ड एयर के अंदर या एक्सपायरेशन जब हो रही होती है तो उस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी अमाउंट होती है, तो उसमें 4%। उसके बाद प्लेनेरिया का एक्सक्रीटरी सिस्टम का कौन सा ऐसा पार्ट इन ऑप्शंस में है, तो वो है प्रोटोनेफ्रीडिया। उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन का शॉर्टेस्ट पैथ के अंदर 2 न्यूरॉन्स होते हैं। उसके बाद इसके अंदर भी ये MCQs रिपीट हो रहा है कि कंप्लीट ड्राफ्ट स्टडी ह्यूमन जीनोम की जो है वो HGP कहते हैं उसे। उसके बाद सेंसरी सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं कॉचलिया में। उसके बाद अल्कोहल और एंटीबायोटिक्स जो है वो लार्ज स्केल पर उनकी प्रोडक्शन होती है, उन्हें बनाया जाता है ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए बायोटेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्री में। इसके बाद 7 MCQs जो है वो ये है कि जब एक पर्सन जो है किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करता है तो कौन सा रिफ्लेक्स पाथवे जो है वो इसमें करेक्ट सीक्वेंस होगा, तो इसमें करेक्ट है ऑप्शन सी। पहले रिसेप्टर उसे डिटेक्ट करेगा, फिर सेंसरी न्यूरॉन उसे स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाएगा, यहाँ पे मॉड्यूलेटर जो है आपका वो है स्पाइनल कॉर्ड, फिर मोटर न्यूरॉन उसे इफेक्टर तक लेके जाएगा। इसके बाद MCQ जो है वो है कि जब बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है तो अमाउंट जो होगा यूरिन का वो होगा स्मॉल और कंसनट्रेटेड। उसके बाद 3N ज़ायगोट एंजियोस्पर्म में डेवलप होता है एंडोस्पर्म के अंदर। बोन्स जो है वो दूसरी बोन से कनेक्ट हुई हुई होती है लिगामेंट के ज़रिए। उसके बाद नेचुरली अकरिंग एंजाइम जो कि बैक्टीरिया यूज़ करता है डिफेंस केमिकल के तौर पे, उसे हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। उसके बाद लास्ट MCQ है कि फीमेल गैमेट्स फर्टिलाइज होते हैं ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब, ये दोनों के रेयर एंड पे फर्टिलाइज होते हैं, दोनों एक ही चीज़ें हैं, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बोथ A एंड B। इसके बाद नेक्स्ट है मैक कॉलेजिएट। इसका पहला MCQ है कि फंक्शनल यूनिट किडनी का नेफ्रॉन होता है। इसके बाद ह्यूमन ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट सेरिब्रम होता है। इसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस लंग्स के अंदर होती हैं एल्विलाई में। हार्मोन जो कि ब्लड शुगर लेवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन भी होता है, लेकिन इन ऑप्शंस में से जो करेक्ट है वो इंसुलिन है। उसके बाद मेल और फीमेल गैमेट्स की फ्यूजन को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। बेसिक यूनिट इनहेरिटेंस का कहलाता है जीन। रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो कंट्रोल्ड करता है
उसे स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद प्रोसेस जिसके ज़रिए ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं वो होता है फोटोसिंथेसिस। उसके बाद है ब्लड वेजल्स जो कि हार्ट से ब्लड को दूर लेकर आते हैं, उन्हें हम आर्टरीज कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का स्टेमिन होता है। आयोडीन की डेफिशिएंसी कॉज करती है गॉइटर। उसके बाद मेटाबॉलिक वेस्ट के रिमूवल का जो प्रोसेस होता है बॉडी से उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है ब्राइट सक्सेस कोचिंग सेंटर। इसका फर्स्ट एमसीक्यू है कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी ट्रेड की या कैरेक्टर की उसे हम जीनोटाइप कहते हैं। उसके बाद रेस्पिरेटरी सरफेस के पास थिन भी होता है, वो वेट भी होता है, परमिएबल भी होता है, तीनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कोल्ड वॉर ऑर्गेनिज्म की सेम कम्युनिटी वगैरह और सेम हैबिटेट वालों की, इन्हें हम कंपटीशन कहते हैं। उसके बाद इंटीग्यूमेंट जो है वो डेवलप होता है सीड कोट के अंदर। विंड और वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स जो हैं वो पॉलिन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं हाई क्वांटिटी में। इसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है उसके अंदर एपोमिक्सिस जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगा। इसके बाद क्रोमोसोम के अंदर 40% डीएनए और 60% हिस्टोन प्रोटीन होता है। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। इसके बाद जेनेटिक मटेरियल में सडन चेंज आने को हम म्यूटेशन कहते हैं। इसके बाद ब्रेड के अंदर स्मॉल होल्स जो फॉर्म्ड होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होते हैं। किडनी स्टोन्स के ट्रीटमेंट के प्रोसेस में फ्लूइड इनटेक भी होता है, लिथोट्रिप्सी भी होता है और रीनल सर्जरी भी होती है, तो ये तीनों सही हैं। इसके बाद पेल्विक गर्डल के अंदर जो टार्सल्स होते हैं उन वो होते हैं 7 इन नंबर। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका वो है आदमजी कोचिंग सेंटर। इसका पहला एमसीक्यू है कि इंस्पायरेशन के अंदर जो है वो कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, तो इंट्राकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं और डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये दोनों बोथ ए एंड बी। इसके बाद कौन सा ऐसा डिसऑर्डर है जो कि इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर पैसेज वे से एसोसिएट है, तो इसके अंदर करेक्ट आंसर है आपका ब्रोंकाइटिस। इसके बाद किडनी जो है वो एक मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज हुई भी होती है, उसे हम कहते हैं पेरिटोनियम। इसके बाद हार्मोन एडीएच रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। ब्रेन का पार्ट जो कि रीजनिंग में इन्वॉल्व होता है उसे हम कहते हैं फ्रंटल लोब। इसके बाद कार्टिलेज जो है वो कॉन्ड्रोसाइट से मिलकर बनते हैं। फीमेल गैमेट्स जो फर्टिलाइज्ड होते हैं ओविडक्ट और फ्लोपियन ट्यूब दोनों के रेयर एंड पे दोनों एक ही चीज़, दोनों का नाम सेम ही है, दोनों एक ही चीज़ का नाम है। उसके बाद ऐसा तरीका जिसके ज़रिए जीन ट्रांसमिट होते हैं कैरेक्टर पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में उसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस। इसके बाद फूड चेन की बिगनिंग में स्टार्टिंग में हमेशा प्रोड्यूसर्स आते हैं। डीएनए एक्स्ट्रा सर्किल हुआ हुआ डीएनए जो कि वेक्टर के तौर पे यूज़ होता है जीन के, उसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। उसके बाद हमारी आई में जो लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस है। उसके बाद ऐसा फ्रेमवर्क जो कि किसी भी स्ट्रक्चर को शेप दे सकता है उसे हम स्केलेटन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है न्यूटन कोचिंग सेंटर। इसका पहला एमसीक्यू है कि कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि नॉर्मल ब्रेन फंक्शनिंग को स्लो करती हैं, तो वो होती हैं सिडेटिव्स। मेल गोनेट्स रैबिट्स के अंदर होते हैं स्क्रोटल सैक। उसके बाद अर्लियर सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो थे वो थे फार्मर। इसके अंदर भी ये एमसीक्यूज रिपीट हो रहा है कि कंप्लीट ड्राफ्ट ह्यूमन जीनोम की स्टडी का, इसको जो है हम एचजीबी कहते हैं। एडीएच हार्मोन रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। डिसऑर्डर जो कि एसोसिएट होता है डीजेनरेशन ऑफ एल्विलाई से वो होता है एम्फाइसीमा। उसके बाद कोस्टल एरिया के करीब जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उन्हें हम कहते हैं ज़ीरोफाइट। इसके बाद कोई सा भी बायोलॉजिकल रीजन जो कि क्लाइमेट के ज़रिए रिकॉग्नाइज किया जाता है या फिर वेजिटेशन के ज़रिए उसे हम कहते हैं बायोम्स। उसके बाद फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो है ग्रेगर्स और मेंडल। उसके बाद पेयर ऑफ मसल्स जो कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फंक्शन परफॉर्म करते हैं उन्हें हम कहते हैं एकोनिस्ट एंटागोनिस्ट। उसके बाद ब्रेड डफ जो है उसके अंदर ब्रेड डफ जो है वो राइज होती है जब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रही होती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। और लास्ट एमसीक्यू है कि एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए जो कि वेक्टर के तौर पे यूज़ होता है जीन के, उसे हम प्लाज्मिड कहते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट है प्रोफेशनल कॉलेजिएट। इसका फर्स्ट एमसीक्यू है कि 3 ज़ायगोट एम्ब्रियो का डेवलप्स होता है एंडोस्पर्म के अंदर, और कंटेनर जिनको यूज़ किया जाता है बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए लार्ज स्केल पर, उसे फर्मेंटर्स कहते हैं। ऐसा प्रोसेस जो कि ज़रूरी होता है सर्वाइवल और कंटिन्यूएशन के स्पीशीज़ के लिए, वो होता है रिप्रोडक्शन। उसके बाद वो पेयर ऑफ मसल जो कि अपोजिट डायरेक्शन में फंक्शन करते हैं, इन्हें हम एंटागोनिस्ट कहते हैं। हमारी आई का लेंस जो है वो कॉन्वेक्स होता है, रिमूवल वाटर का वेपर्स की फॉर्म में, ये कहलाता है ट्रांसपायरेशन। उसके बाद ऑस्मो कन्फॉर्मर्स जो हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके बॉडी सॉल्यूशन जो है वो आइसोटोनिक होती है। उसके बाद चेंज इन इन्वायरमेंट से रिलेट करती हुई एक्टिविटी जो है उसे स्टिमुलस कहते हैं, कि कोई सी भी एक्टिविटी जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में चेंज आए, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। उसके बाद नेफ्रॉन का पार्ट इनमें से है लूप ऑफ हैनले। इसके बाद एयर की बोन्स कौन कौन सी होती हैं, तो मैलियस, इनकस और स्टेप्स, ये तीनों एयर की बोन्स होती हैं। एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए जो है वो प्लाज्मिड होता है, वो एलिमेंट्स जो कि इकोसिस्टम के अंदर रिसाइकिल होते हैं ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए इन्वायरमेंट से मिलकर, उसे बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सरमोनी लर्निंग फोरम का फाइनल एग्ज़ाम का एमसीक्यू पेपर। तो इसमें फर्स्ट एमसीक्यू है इनका कि टाइप ऑफ सीड प्रोडक्शन जो कि फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स के बगैर होती है, वो एपोमिक्सिस। ड्रग्स जो कि नॉर्मल ब्रेन फंक्शनिंग को स्लो कर दें, उन्हें सिडेटिव्स कहते हैं। प्लांट जो कि कोस्टल एरिया के करीब ग्रो होते हैं, उन्हें हम जीरोफाइट कहते हैं। प्लांट जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैस करते हैं थ्रू रूट, स्टेम और स्टोमेटा, तीनों के ज़रिए। स्टोमेटा जो है फोटोसिंथेसिस के लिए होता है, रूट और स्टेम रेस्पिरेशन के लिए होता है। उसके बाद ब्रेन का वो पार्ट जो कि बैलेंस प्रिसीजन के अंदर यूज होता है, उसे हम कहते हैं सेरिबेलम। इसके बाद फीमर बोन का हेड जो है वो अटैच हुआ होता है पेल्विक गर्डल के साथ। केमिकल मटेरियल क्रोमोसोम का, उसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। उसके बाद लाइफ सस्टेनिंग एनवेलप जो है अर्थ का, वो कहलाता है बायोस्फीयर। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है कि कौन सा ऑर्गन ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कहलाता है, तो वो है स्किन। लेरिंग्स जो है वो लोकेट होता है ट्रैकिया के ऊपर, और ज़्यादातर लिविंग थिंग्स ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद किडनी जो है वो इनक्लोज हुई हुई एक मेम्ब्रेन के अंदर, जिसे हम कहते हैं पेरिटोनियम। इसके बाद नेक्स्ट है सरासीव्स स्टूडेंट सर्किल लर्निंग नेटवर्क। इनका फर्स्ट एमसीक्यू है कि फंक्शनल यूनिट किडनी का नेफ्रॉन होता है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। इंसुलिन जो है वो पैनक्रियास के अंदर बनता है। लार्जेस्ट आर्टरी बॉडी की जो होती है वो एओर्टा। एड्स जो है वो कॉज्ड होता है बाय वायरस, एचआईवी वायरस जो होता है। इसके बाद मेटाबॉलिक वेस्ट के रिमूवल के प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। डीएनए की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई है, तो वो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डाईऑक्सी राइबो नहीं हो सकता, यहाँ पे डीऑक्सी राइबो होगा। इसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर के अंदर है स्टेमिन। डेफिशिएंसी आयोडीन की कॉज करती है कोएटर। बेसिक यूनिट नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन है। उसके बाद वाटर की मूवमेंट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ज़रिए, इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। इसके बाद वैक्सीनेशन जो है वो हेल्प करती है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ में। इसके बाद नेक्स्ट है फराबी कोचिंग सेंटर। इनके दो प्रीलियम के पेपर हैं। इनका फर्स्ट पेपर जो है उसका फर्स्ट एमसीक्यू है कि रेस्पिरेटरी सरफेस ह्यूमन का, इनके अंदर देखा जाए तो वो लंग्स है। इसके बाद प्लांट्स जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैस करते हैं इन तीनों के ज़रिए। किडनी जो है वो इनक्लोज हुई हुई है एक मेम्ब्रेन में, जिसे हम कहते हैं पेरिटोनियम। इसके बाद स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है रिसेप्टर। ऐसी टाइप की रिप्रोडक्शन जिसमें एवोल्यूशन, जो कि एवोल्यूशन के लिए ज़रूरी होती है, तो वो होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद हमारी आई का लेंस जो है वो कॉन्वेक्स होता है। का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ट्रेट की कहलाती है जीनोटाइप। वो एनिमल्स जिनका बॉडी फ्लूइड आइसोटोनिक होता है ऑस्मो कन्फॉर्मर्स कहलाते हैं। इसके बाद एडल्ट ह्यूमन के एंडोस्केलेटन में 206 बोन्स होती हैं। सेल बॉडी न्यूरॉन की सोमा कहलाती है। इसके बाद लार्जेस्ट
और मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ह्यूमन ब्रेन का सेरिब्रम है। इसके बाद ह्यूमन फीमेल के अंदर एंड ऑफ फर्टिलिटी फॉर्म कहते हैं मेनोपॉज। इसके बाद इनका सेकंड पेपर जो है उसका फर्स्ट एमसीक्यू है कि वो प्लांट्स जो कि सपोर्ट करते हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट टर्गर प्रेशर के ज़रिए कौन से टिश्यूज़ के अंदर होते हैं, कौन से टिश्यू के ज़रिए होता है ये सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, तो वो होता है पैरेन्काइमा। इसके बाद स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट इनहेरिटेंस का जो है वो होता है जीन। इसके बाद है वो प्रोसेस जिसके ज़रिए ऑर्गेनिज्म अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को एक जैसा कांस्टेंट रखते हैं, उसे हम होम्योस्टैसिस कहते हैं। इसके बाद कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि स्किन में बनता है जब सनलाइट जो है, स्किन जो है वो सनलाइट के सामने आती है, तो वो विटामिन है विटामिन डी। इसके बाद केमिकल मटेरियल क्रोमोसोम का कहलाता है क्रोमेटिन। कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि बार्क ऑफ सिंचोना ट्रीज से मिलती है और उसे उससे यूज़ किया जाता है मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए, तो वो होती है क्यूनिन। इसके बाद दो डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान एसोसिएशन, जिस दोनों ऑर्गेनिजम्स में जिसमें फ़ायदा होगा दोनों ऑर्गेनिजम्स को, उसे हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। इसके बाद गैशियस एक्सचेंज प्लांट्स के अंदर होता है रूट्स एंड स्टेम्स के जरिए, क्योंकि इसके अंदर हम लेंटिसल्स नहीं लगा सकते, लेंटिसल्स की वजह से स्टोमेटा करेक्ट नहीं कर सकते। इसके बाद नाइन्थ एमसीक्यू है कि प्रोसेस जिसके ज़रिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपी की जाती है डीएनए से एमआरएनए में, उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसके बाद ऑर्गेनिज्म जो कि फीड डिपेंड होते हैं डेड और डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर पे, उन्हें हम कहते हैं डिकम्पोजर्स। के बाद एक पर्सन है जिसके पास ब्लड ग्रुप ओ है और इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है कि इसको क्यों यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, क्योंकि इसके पास ए और बी दोनों ही एंटीजीन्स नहीं होते। इसके बाद लॉन्ग टर्म एवरेज, बहुत ज़्यादा एवरेज वेदर कंडीशन होने की वजह से किसी जगह पर उसके टेम्परेचर और रेनफॉल की वजह से उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है असरा पब्लिक स्कूल। इनका पहला एमसीक्यू है कि ब्रीथिंग जो है वो कंट्रोल करता है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका मेड्यूला ऑब्लोंगेटा करके। अगर इन्हीं में से कोई सा करेक्ट आंसर आपको लगाने के लिए बोला जाए तो उसमें हाइपोथैलेमस है, क्योंकि हाइपोथैलेमस भी ब्रीथिंग कंट्रोल करता है जब चेंज आता है टेम्परेचर वगैरह में। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है कि अगर दोनों पेरेंट्स जो हैं वो सेम चीज़ डोनेट करें, सेम फैक्टर डोनेट करें किसी कैरेक्टर का, तो ऑर्गेनिज्म कहलाएगा होमोजाइगस। इसके बाद थर्ड एमसीक्यू है फर्स्ट एंटीबायोटिक जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर्ड की थी, वो थी पेनिसिलिन। इसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिप्रेसेंट्स जो हैं वो कहलाती हैं सेडेटिव्स। इसके बाद है एंजाइम जो कि रिपेयर करता है और पेस करता है नए जीन्स को डीएनए के अंदर, वो कहलाता है डीएनए लाइगेज एंजाइम। इसके बाद कंडीशन जिसके अंदर लेबोरियस ब्रीथिंग होती है जिसकी वजह से एल्विलाई की प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन होती है, तो वो कहलाती है एम्फाइसीमा। इसके बाद 3n ज़ायगोट एंजियोस्पर्म का डेवलप होता है एंडोस्पर्म में, ऑटोमेटिक प्रोसेस जिसकी वजह से फोकस जो है वो चेंज होता है और शार्प इमेज देखने को मिलती है, उसको हम एकोमोडेशन कहते हैं। इसके बाद इनमें से कौन सी ऐसे ऑप्शन है जो कि इनहेरिटेंस को अफेक्ट नहीं करता, तो वो होते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इसके बाद कौन सा, ये जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा जो है वो फंक्शन है लिवर का, तो लिवर का फंक्शन जो है वो ग्लाइकोजन स्टोरेज भी है, बाइल प्रोडक्शन भी और डिटॉक्सिफिकेशन भी है, तो मतलब तीनों ही लिवर के फंक्शन है। उसके बाद एमसीक्यू है सेकंड लास्ट के, एक ब्रोकन बोन है जिस, तो उसके अंदर सबसे पहला टिश्यू फॉर्म कौन सा होगा जब वो हील हो रही होगी, तो उसमें कार्टिलेज कैलस जो होता है हमारा वो सबसे पहले फॉर्म्ड होता है। उसके बाद कोल्ड वॉर बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ कम्युनिटी ऑक्यूपाइंग द सेम हैबिटेट इन इकोसिस्टम इज कॉल्ड कंपटीशन। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है अनिसुसन, फंक्शनल यूनिट किडनी का कहलाता है नेफ्रॉन, वॉइस बॉक्स मैन के अंदर होता है लैरिंग्स। उसके बाद कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होता है नाइट्रोजीनस वेस्ट को ब्लड के अंदर से फिल्टर करने के लिए, तो वो होता है लंग, किडनीज। इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन जो है वो प्लांट्स के अंदर, ट्रांसपायरेशन जो है वो प्लांट्स के अंदर होती है।
थ्रू स्टोमेटा। इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कवर्ड हुई भी होती है मेम्ब्रेन के ज़रिए, जिसको हम कहते हैं मेनिंजेस। इसके बाद इनर मोस्ट सेंसरी लेयर आई की कहलाती है रेटिना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड भी होता है और ब्रेन भी होता है। इसके बाद रिब्स जो हैं वो 12 पेयर्स में प्रेजेंट होती हैं ह्यूमन चेस्ट कैविटी में। इसके बाद फ्लावरिंग प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस के रिजल्ट में डिप्लॉइड जायगोट फॉर्म्ड होता है और ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उससे हम कहते हैं एंडोस्पर्म, क्योंकि वो आगे एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाता है। इसके बाद हॉस्वर्ड शिमिडबर्ग जो है उसने इंट्रोड्यूस करवाई थी मॉडर्न फार्माकोलॉजी। उसके बाद ब्रेन का पार्ट जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सेंसेशंस के लिए, उसे हम कहते हैं मिड ब्रेन। उसके बाद लार्जेस्ट ह्यूमन बॉडी का ऑर्गन जो है वो स्किन होता है। इसके बाद लास्ट जो हमारे पास है वो इस्पान पब्लिक स्कूल का प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम। इसमें पहला एमसीक्यूज़ है कि लार्ज मसल जो कि हमें नज़र आता है अपर आर्म की फ्रंट साइड पे शोल्डर और एल्बो के दरमियान, तो वो होता है बाइसेप। लेरिंग्स जो है वो लोकेट करता है ट्रैकिया के ऊपर। उसके बाद कार्टिलेज जो है वो बने हुए होते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स से। कॉर्नियर अल्सर और ब्लाइंडनेस जो है वो कॉज्ड होता है बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। इसके बाद मेटाबॉलिज्म का वो सेट जो कि मेंटेन करता है इंटरनल इन्वायरमेंट का ऑर्गेनिज्म के लिमिट्स के हिसाब से, उसे हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। इसके बाद ब्रीथिंग मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादातर ब्रीथिंग मूवमेंट जो है हमारी वो इनवॉलेंट्री होती हैं। इसके बाद जो है कि मुस्लिम साइंटिस्ट जो कि फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स का जिन्हें खिताब दिया गया था, तो वो हैं इब्न अल हैथम। इसके बाद एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कॉकरोच के यहाँ पे हैं मेलफीजियन ट्यूबुल्स। प्लांट जो कि ग्रो होते हैं सी मार्शियस और सॉल्टी वाटर के अंदर, उसे हम कहते हैं हेलोफाइट। इसके बाद 10th MCQ है कि ऑटोमेटिक प्रोसेस जिसके अंदर फोकल लेंथ चेंज होती है ताकि हमें शार्प इमेज नज़र आए करीब के ऑब्जेक्ट की, उसे हम कहते हैं अकोमोडेशन। सेकेंड लास्ट MCQ है कि लार्जेस्ट ऑर्गन ह्यूमन बॉडी का है स्किन। और लास्ट MCQ है कि लंग्स जो हैं वो रैप्ट हुए होते हैं टू प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर।